आप सबको जय मसीह की। माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया उत्पत्ति 17 अध्याय के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सुबह उठते ही अपना पहले वीडियो बनाऊँ 17 अध्याय का, जिससे कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और कोर्स कंप्लीट करने में परेशानी ना आए। आइए, इससे पहले कि हम 17 अध्याय कंप्लीट करें, शुरू करें, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए कि इस सुबह में आपने हम सबको स्वस्थ जिंदा रखा और ये सुबह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और क्षमा चाहते हैं जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमसे, हमारे परिवारों से और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे जो भी सारे पाप गुनाह अपराध हुए हैं प्रभु, हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करें और हम सबको शुद्ध पवित्र करें और अपने लायक, अपने काबिल बनाएं। और जैसा हमारे जीवन से आप चाहते हैं वैसा हो, आपकी इच्छा पूरी हो इस घर में, परिवार में, हर बात में, हर चीज में, सब में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। प्रभु, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम बुद्धि के साथ, समझ के साथ आपके वचनों को पढ़ पाएं, सुन पाएं और दूसरों तक बता पाएं प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को हम सबसे दूर करें और हमारी सहायता करें वचन को समझने में प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमने 16 अध्याय उत्पत्ति तक पढ़ा है हमने, है ना, और काफ़ी कुछ सीखा है हमने। आज हम पढ़ेंगे 17 अध्याय, है ना, 17 अध्याय उत्पत्ति का, 1 से लेके, और एक सेकंड, बाइबल निकाल लें अगर आपके पास बाइबल है। अ, जी, क्षमा कीजिएगा देरी के लिए। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 से लेकर 27 पद तक आइए हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। क्या कहा परमेश्वर ने पहले पद में? कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरी आज्ञा में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बात कहता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश, जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि ये वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा,
तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात अ, तेरे वंश को तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, वह परदेशियों को रुपा देकर मोल लिए जाएं। ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खल खल खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा तेरी जो पत्नी सारा है, उसको तू अब सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। पहले सारे था, अब सारा होगा। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको एक ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इज़राइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा, और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रूपे से मोल लिए गए थे, निदान उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब इब्राहिम की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था। और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ, वह 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तो अभी हमने 1 अध्याय से 27 पद पढ़ा उत्पत्ति का, और हमने
अब हम देखेंगे कि ये वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, 17वां अध्याय परमेश्वर और अब्राहम के बीच की वाचा और संधि को दिखाता है ना। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम से इब्राहिम रखा और उसकी पत्नी सारे का नाम सारा के बारे में भी महत्वपूर्ण घोषणा की, है ना। दोनों के नामों को उन्होंने इस वचन में चेंज किया है। परमेश्वर अब्राहम से प्रकट होना और वाचा की स्थापना। जब अब्राहम 99 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध बन। परमेश्वर ने अब्राहम से एक नया वादा किया कि वह उसके हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से एक नया वादा किया कि वह उसे अनेक राष्ट्रों का पिता बनाएगा, है ना। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि अब से अब्राहम का नाम इब्राहिम होगा, जिसका अर्थ है बहुतों का पिता। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि उसकी पत्नी सारे के नाम अब सारा होगा और उसके द्वारा ही एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर अब्राहम मन में हंसा, क्योंकि उसे लगा कि 100 वर्ष की उम्र में और 90 वर्ष की उम्र में सारा के लिए संतान उत्पन्न करना असंभव है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि इब्राहिम और सारा का पुत्र होगा और उसका नाम इसहाक, जिसका अर्थ है हंसी, रखा जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि उसके साथ उसकी विशेष वाचा होगी। परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी कि अब्राहम और उसके वंशजों का खतना होगा, जो इस वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञा का पालन किया और उसी दिन अपने परिवार के सभी पुरुषों का खतना किया। अब इसमें हम क्या सीखते हैं, हा? वो देखेंगे। अब्राहम को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी उम्र में उसे संतान होगी, इसलिए वो हंसा मनी मन, है ना। और फिर परमेश्वर ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया और दिखाया कि वह अपने वचनों को पूरा करने वाला है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो परमेश्वर बोलता है वो करता है। परमेश्वर ने एक असंभव लगने वाली बात को, जो कि हमारे लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, वो संभव है। परमेश्वर ने एक असंभव लगने वाली बात को संभव करने का वादा किया, जिससे ये संदेश मिलता है ये हम सबको कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से बहुत बड़ी है ना। परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से बहुत बड़ी है, जो कि हम कभी नहीं समझ सकते। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ना। अभी तो हमने वचन पढ़े हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर की प्रतिज्ञा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमेशा पूरी होती है, जो भी वो करते हैं। भले ही परिस्थितियां असंभव लगे, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं वह उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर का समय उत्तम होता है। अब्राहम और सारा को वर्षों तक संतान के लिए क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर उन्हें आशीर्वाद दिया। कई बार होता ना, हम लोग
जैसे मैंने लास्ट वचन में बताया था कि हम धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं, तो वो हमें नहीं खोना है। प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रार्थना करते रहें। आपके जीवनों में भी परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर का समय उत्तम होता है जो परमेश्वर देते हैं अपने समय अनुसार, है ना। विश्वास और आज्ञाकारिता जरूरी है। अब्राहम ने खतना की आज्ञा को तुरंत माना, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हमेशा करना चाहिए, है ना। इग्नोर नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, तभी हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। नामों का महत्व होता है ना। नामों का महत्व होता है। अब्राहम, सारा और इसहाक के नामों में परमेश्वर की योजना और उनके जीवन की भूमिका छिपी हुई थी। ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी पहचान को बदल सकता है, हमारी पहचान को बदल सकता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। और वो किया। जैसे इब्राहिम का नाम इब्राहिम हो गया और सारे का नाम सारा हो गया। हंसी और आनंद। इसहाक का नाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर असंभव को संभव बनाकर जीवन में आनंद ला सकते हैं, है ना। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे कि क्या निष्कर्ष हमने इसमें सीखा। एक, हमने सीखा परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमेशा पूरी होती है जो परमेश्वर करते हैं। दूसरा, हमने सीखा परमेश्वर का समय उत्तम होता है। जब वो अपने समय पे कोई आपको प्रतिफल देते हैं तो वो समय बहुत उत्तम होता है। तीसरा, हमने सीखा विश्वास और आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो आप बहुताई से बहुत बहुत आशीष से अपने अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए बहुत बहुत आशीष पाओगे। नामों का महत्व होता है, जैसे परमेश्वर ने बताया, है ना। नामों का बहुत महत्व होता है। अब्राहम, सारा और इसहाक के नामों में परमेश्वर की योजना, उनके जीवन की भूमिका छिपी हुई थी। उनके नामों में ही उनके जीवन की भूमिका छिपी हुई थी। और ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी पहचान को बदल सकता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हंसी और आनंद। इसहाक का नाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर असंभव को संभव बनाकर हमारे जीवन में आनंद ला सकता है ना। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज वचन से बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। और आप लोग सीख रहे हैं, वीडियो पूरा देख रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम सब मिलकर आपके वचनों को सीख पाएँ, सिखा पाएँ और सुन पाएँ और दूसरों को बता पाएँ। प्रभु जी, हमें भी प्रभु अब्राहम और इसहाक की तरह बना। हमें भी धैर्य, हमें भी शक्ति दे प्रभु कि हम सच में चलें, ईमानदार रहें, आपकी आज्ञाकारिता में बने रहें, आपकी बातों को माने, सुने और उस पर चलें। प्रभु जी, हमारे बच्चों को भी प्रभु अपने अधीन कर, हमारे परिवारों को भी अपने अधीन कर। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार चला प्रभु, क्योंकि तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन तूने दिया है, तूने इसमें सांसें फूकी हैं, तू सब कुछ है, तू ही हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें रचा, हमें चुना। प्रभु जी, तू महान है, तू ही सत्य, तू ही मार्ग, तू ही जीवन है, तू ही रोटी, तू ही सब कुछ है। परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तेरी आज्ञाकारिता में चलते जाएं, हमारे परिवार तेरी आज्ञाकारिता में चलते जाएं। प्रभु जी, हमें अपना आज्ञाकारी बना परमेश्वर, हम सबको अपने अनुग्रह में ले। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए,
हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हमें हर मुसीबत, हर परेशानी, हर कठिनाइयों से बचाने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आप नहीं होते तो हम घोरे के ढेर में निपट गए होते प्रभु। यह आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है, आपकी दया है, आपकी करुणा है कि हम सब जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और इन वचनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब एंजॉय करें प्रभु की ब्लेसिंग्स में। धन्यवाद। थैंक यू।